बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर मैं आपको यह खबर दूं कि मार्च के महीने तक पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं हो रही और पंजाब असेंबली डिसॉल्व होने का मामला जो हम कह रहे हैं कि 15 से 20 दिसंबर या दिसंबर के महीने में इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख के ऊपर कुछ तय नहीं करेगी, तो हम दिसंबर के महीने में हर सूरत पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे। और तहरीक इंसाफ 20 मार्च से पहले की डेडलाइन दे रही है, क्योंकि उसके बाद रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा। उन सारी बातों से हटके पंजाब के वजीर आला ने कह दिया है कि मौजूदा सूरत हाल में कुछ नहीं हो रहा। मार्च के महीने तक अगले 4 महीने सब कुछ ऐसे ही है और उसके बाद फिर देखा जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं तो आपको यकीनी तौर पर इसके ऊपर हैरानी होगी कि पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही बिल्कुल अलग बात क्यों कर रहे हैं जो इमरान खान ने बात किया। अब आपको एक बात समझनी है, उसके बाद मैं बाकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। कानून यह कहता है कि अगर आपने हुकूमत के ऊपर दबाव डाल के जिमनी इलेक्शन की सूरत में उनको इलेक्शन के ऊपर मजबूर करना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये टाइम मार्च से पहले पहले का है या अप्रैल, यानी 20 मार्च का मतलब अप्रैल से पहले पहले है। क्यों? उसकी वजह यह है, जब असेंबली का टेन्योर पूरा होने वाला होता है, खास मुद्दत बाकी रह जाती है, तो उसके बाद अगर मुल्क में कोई सीट खाली भी हो जाए, मिसाल के तौर पे किसी रुकनी असेंबली का इंतकाल हो जाए या कोई इस्तीफा दे दे, कोई सॉरी नाअहल हो जाए, उसके बावजूद वहां पे जिमनी इलेक्शन नहीं होगा, उस सीट को होल्ड ऑन कर लिया जाएगा जनरल इलेक्शन की सूरत में, क्योंकि 3-4 महीने तो रह जाते हैं, तो उसके बाद जरूरत नहीं रहती उस हल्के की नुमाइंदगी की। अब पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने अब से थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया है हम न्यूज के ऊपर। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें खुल के बताई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, उनके अल्फाज ये हैं कि अभी 4 महीने तो कुछ नहीं हो रहा और मार्च तक इसी तरह ही है। उसकी वजह क्या? उसमें उन्होंने यह भी कहा कि मैंने इमरान खान को कहा है कि आप जब कहेंगे मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा, लेकिन इस मसला यह है कि चूंकि आप को ये जब सारा आपके ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद अब हल्कों में नहीं जा सकते। यही बात आप उनके एमपीएस ने की है कि जारी बात है कैंपेन आपने करनी है और आपके नाम के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसलिए अगर आप नहीं होंगे तो ये होगा नहीं, तो आप 4 महीने से एहतियाब हो जाएं, उसके बाद देखी जाएगी। हालांकि खान साहब अब से थोड़ी देर पहले जब ये इंटरव्यू दे रहे थे, खान साहब जमान पार्क से निकले हैं और वो शौकत खानम गए हैं, वहां पे उनका आज डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना करना है। और खान साहब अब उस तरह से ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो ट्रैवल न कर सके, अब उनको ट्रैवल की इजाजत डॉक्टर ने दे दी है। इवन वो रावलपिंडी गए और उन्होंने जुमे वाले दिन जाना था वहां पे खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन आप जानते हैं कि मौसम की खराबी की वजह से वो वहां पे नहीं जा सके। उसके बाद एक और जो बात उन्होंने आज की है जनरल बाजवा के हवाले से, कि जनरल बाजवा ने क्या उनको कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें, तो उन्होंने अजीब सी बातें करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जनरल बाजवा ने यह नहीं कहा था कि आप इमरान खान का साथ दें। फिर उनसे पूछा गया कि मोनिस इलाही ने फिर ये क्यों बात की है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे फौज से बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, जब भी कोई बात होती है तो हम फौज से मशवरा करते हैं। तो मैंने जनरल बाजवा से मशवरा लिया था और मैंने जनरल बाजवा को कहा था कि हमने शरीफों के साथ माजी में बात की थी और शरीफों ने हमें तब भी धोखा दिया, तो अब भी हमारी शरीफों के साथ ये बात हुई है, तो हमारा ख्याल ये है कि जो शरीफ है वो अब भी हमें धोखा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर जो तहरीक इंसाफ वाली आप बात कर रहे हैं ये ऑनरेबल तरीका है, आप इनकी तरफ चले जाए। यानी एक तरफ ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हमें नहीं कहा, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी वो जनरल बाजवा ने अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाया, जनरल बाजवा उसका वसीला बन गए। ये एक अजीब सी बातें हैं। उसके बाद एक और बात जो मैंने आपको खुद खबर दी थी, अभी मैं जनरल फैज हमीद और वो तस्करा भी आपके साथ करूंगा जहांगीर तरीन का, और उसके बाद क्या उन्होंने वाकईतन तहरीरी समरी दी है या नहीं दी उसका भी जवाब दिया है। मैंने आपको एक खबर दी थी कि जब वो इमरान खान से मुलाकात करके सीधे रावलपिंडी इस्लामाबाद गए थे और आदिल राजा साहब की वो खबर थी कि वहां पे उनकी मुबैना तौर पे DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब से मुलाकात हुई है। आज हमने उसके ऊपर डॉक्टर मारिया ने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपकी मुलाकात हुई है, फिर उन्होंने नाम लेके पूछ लिया कि क्या आपकी DGISI से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, नाम ना ले, मुलाकातें होती रहती हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी तहरीक इंसाफ और सिस्टम से मुताल्लिक कोई बात हुई है, उनका जी निजाम के हवाले से और सिस्टम के हवाले से तो बातें होती रहती हैं, इस तरह की बात नहीं हुई। उसके बाद उनसे यह पूछा गया कि आप ये बताएं कि ये जो समरी तहरीरी तौर पे है क्या आपने दे दी है इमरान खान को। अब इमरान खान ने कल इमरान रियाज को इंटरव्यू के दौरान इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। आज इस खबर की तस्दीक करने से इनकार कर दिया है चौधरी परवेज इलाही ने भी। हालांकि समरी दी होती तो वो फौरी तौर पर कहता है जी बिल्कुल मैंने समरी दी है, और इमरान खान के पास समरी है, जब वो चाहेंगे तो। उन्होंने भी इस बात की कोई तस्दीक नहीं की कि मैंने समरी दी है। उनका जी मैंने जबान दी है
तो मैं जबान का पास रखूंगा, जब जबान दे दी है तो बाकी चीज क्या रहती है। इसका मतलब यह है कि खान साहब को उन्होंने भी सिर्फ अभी तक जबान के ऊपर ही टरखाया हुआ है और बाकी सारी बातें उस तरफ है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जो जनरल फैज हैं और जहांगीर तरीन है, उनका क्या किरदार है। उन्होंने जारी बात है गुस्से का इजहार किया, वो खुश तो नहीं थे उस्मान बुज़दार को लेके, और ये तो नून लीग कह चुकी है, तातारड़ ने खुद कहा है कि मुझे चौधरी परवेज इलाही ने खुद फोन पे बात की थी मेरे से, और मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली थे, अब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मेरी बात करवाई और हमें चौधरी परवेज इलाही ने खुद कहा था कि आप उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएं। अब आज उस्मान बुज़दार के हवाले से उन्होंने कहा कि एक तो वो गलत फैसला था और उसकी वजह से पंजाब में नुकसान हुआ, पार्टी को नुकसान हुआ, सूबे को नुकसान हुआ, उस्मान बुज़दार जैसा शख्स इतना बड़ा सूबा नहीं चला सकता। अब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने इसके हवाले से फिर जनरल फैज के हवाले से, जनरल फैज के साथ जो कुछ हुआ, उनकी रिटायरमेंट का भी ताना मारा और ये कहा कि अगर वो पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे जनरल फैज ये चला रहे थे पंजाब को, तो अगर ना करते तो ये सूरत हाल ना होती। उनसे ये पूछा गया कैसे ये सारा कुछ हुआ है, तो उनके मुताबिक सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी उस्मान बुज़दार को जो तहसील नाज़िम है वो भी मैंने बनवाया। ये बात दुरुस्त है। पंजाब के वजीर आला जब चौधरी परवेज इलाही थे तो उस्मान बुज़दार साहब वहां पे तौसा के अंदर जो है वहां पे तहसील नाज़िम थे, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये कहना कि मैंने बनवाया है तो फिर इसका मतलब है फिर एमपीए भी आपने बनवाया होगा, फिर वजीर आला भी आपने बनवाया। तो उन्होंने कहा कि इसमें जनरल फैज का क्या किरदार है, या जब उन एंकर ने से पूछा कि आप ये बताएं आप पंजाब वाले मामले के ऊपर, तो परवेज इलाही साहब ने कहा जी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाने के मुतालिक हमें जनरल फैज और जहांगीर तरीन ने बनाया, हमें बताया भी और हमें इस हवाले से कन्विंस भी किया, यानी हमें यह भी कहा कि आप जो हैं वो, जारी बात है उनकी सपोर्ट मांगी गई होगी। यहां तक तो बात हो गई ठीक। अब उसके बाद जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल आसिम है और बाकी जो टीम है, उस हवाले से क्या आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं, क्या इमरान खान का कोई राब्ता हुआ, इस मुतालिक भी सवाल हुआ। उस पे परवेज इलाही साहब ने कहा रास्ता नहीं खुला बल्कि रास्ते खुले हैं, और उसमें उन्होंने कहा सिर्फ मेरा किरदार नहीं है, और उनका जनरल बाजवा वाले मामले के ऊपर भी मैंने और मोनस ने कैबिनेट के अंदर भी कहा था कि जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप इज्जत दें, आप इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। अब उन्होंने नई स्टैब्लिशमेंट के मुतालिक कहा है कि लफ्ज एक बार दरवाजा कहा, फिर कहा नहीं दरवाजे खुले हैं, और उसके अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनका भी बड़ा मेजर रोल है, जिसका मतलब यह है कि चीजों उनके ख्याल में जो नई स्टैब्लिशमेंट है उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं। अब एक बात रह गई है कि ये सारी सूरत हाल के बाद हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक चौधरी परवेज इलाही की बातों से ही मालूम हो रहा है कि समरी इन राइटिंग इमरान खान को देने की तस्दीक उन्होंने नहीं की। इमरान खान ने भी कल इस इंटरव्यू के अंदर नहीं कहा। अब अगर परवेज इलाही मुलाकातों की भी तस्दीक कर रहे हैं और परवेज इलाही ये भी कह रहे हैं कि मार्च तक असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, तो इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है। इमरान खान जो कह रहे हैं कि हम हर सूरत जो है मार्च में डिसॉल्व करेंगे, और चौधरी परवेज इलाही मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं कि ये दिसंबर तक, इमरान खान कह रहे हैं ये मार्च तक की। इस दौरान इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इमरान खान को सिस्टम से आउट किया जाएगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, चीजें हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि फवाद हसन फवाद के ऊपर इल्जाम है कि वो नैब ऑफिस के अंदर बैठे में तोशा खाना का मामला चल रहा है। अगर खान साहब ने ये किया, ये मेरे अल्फाज नोट कर लीजिए, तो तहरीक इंसाफ को इसका बहुत नुकसान होने वाला है। नुकसान से मुराद ये है कि आप उस वक्त जब इलेक्शन इमरान खान को आउट करके करेंगे तो फिर आप तहरीक इंसाफ को, फिर बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूं। मैं खबर आपके सामने लेके आऊंगा कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने के हवाले से क्या कुछ है, और शायद वही नाम जो इस वीडियो में मैंने लिए हैं कि वो शायद कहीं ना कहीं उनका रोल भी कहीं नजर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।